नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम हम सहोदर है यार, ये राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम और भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी में धन का क्लब पर। आज हम बात करते हैं जिसको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं कि ये कोई बीमारी है, और उस बीमारी को टालने के लिए कहीं तो हम मेहंदी का लेप कर लेते हैं, कहीं गीला कपड़ा लगा करके रख लेते हैं, कहीं एसी के सामने कर लेते हैं, कहीं कूलर के सामने कर लेते हैं, और कई बार तो ऐसा देखा है कि बाकी शरीर ढका हुआ है उसको निकाल देते हैं बाहर की तरफ। तो क्या है ये रोग? ये है आपकी पैरों की जलन। हाँ, आपने ठीक सुना, ये पैरों की जलन है, लेकिन साधारण रोग नहीं है। ये आने वाले किसी बड़े रोग की सूचना है। हो सकता है कि आपको आने वाले समय में नर्व वेरिकोज का रोग बन जाए, हो सकता है वेरिकोसिल बन जाए, हो सकता है हर्निया रोग बन जाए, नहीं तो हार्ट अटैक या बीपी या माइग्रेन और सर्वाइकल। ये सभी रोग की सूचना देता है एकमात्र आपका पैरों की जलन। अब ये काम कौन करेगा? नाड़ी वैद्य आपकी नाड़ी देखकर ये बता सकता है कि अब आपको अगर पैरों में जलन है तो कौन सा रोग बनने जा रहा है, कौन सी समस्या आपके पास आने को हो रही है। लेकिन एलोपैथी, वहाँ तो कोई जिक्र ही नहीं है, वो जानता ही नहीं इस बात को। उनकी पैथोलॉजी साइंस में क्या बनने जा रहा है, क्या बनेगा, इसका कहीं वर्णन नहीं है। वो आपकी समस्या बनने के बाद वेरिकोसिल बनेगा, उनके फोटोग्राफी में आएगा तो कहेंगे कि आपको वेरिकोसिल हो गया। ब्लॉकेज आपकी हार्ट में आ गई तो आपको कहेंगे ब्लॉकेज आ गई। यानी इस तरह से कोई भी समस्या अगर हो जाती है तब जाकर के हमारी साइंस कहती है आपको ये हो गया। लेकिन नाड़ी वैद्य पैरों की जलन है तो नाड़ी पकड़ करके आपको ये बता सकता है कि अब आपको हृदय के रोगी बनेंगे या कौन सा रोग बनेगा। तो मैं आपको बताता हूं कि पैरों में जलन है तो आपको पहले क्या करना चाहिए, इसका कारण क्या है। क्योंकि गलत आहार विहार के करने से या समय पर भोजन न करने से या सुबह देर तक भोजन करने से, सुबह सुबह और भोजन के साथ अगर आप पानी का प्रयोग नहीं करते या टेंशन ज़्यादा लेते हैं, चिंता ज़्यादा करते हैं, तो उससे आपकी इंटेस्टाइन सिस्टम कमज़ोर हो जाती है और कच्चा रस बनने लग जाता है। और कच्चा रस शरीर के जिस एरिया में पहुँच करके रुक जाता है तो वहाँ तो जलन हो जाती है, जहाँ नहीं पहुँचता है वहाँ ठंडा पड़ जाता है। इसलिए ऐसा रोगी अक्सर शिकायत करता है कि गर्मी में तो गर्मी बहुत लगती है और सर्दी में सर्दी बहुत लगती है। अब अगर आप इसके साथ बीपी बढ़ रहा है या घबराहट बेचैनी बढ़ती जा रही है तो समझिए आप हृदय रोगी बनते जा रहे हैं। जलन के साथ अगर आपके पेटों में नाभि से नीचे दर्द रहने लग रहा है तो आप समझिए या तो हर्निया के रोगी बनेंगे या फिर आपको वेरिकोसिल रोग हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आपका सिर में चक्कर आ रहे हैं या भारीपन बढ़ता जा रहा है या याददाश्त कमजोर होती जा रही है तो समझिए आप माइग्रेन के रोगी बन जाएंगे या ब्रेन ट्यूमर बनने जा रहा है। और अगर पैरों की जलन के साथ साथ आपके हृदय में भी जलन हो रही है, अग्नि सी लगती रहती है, तो इसका मतलब आप जो है कहीं सोराइसिस के रोगी या स्वीकृत कुछ तो नहीं बन जाएगा, या फिर ये लीवर सोराइसिस का भी लक्षण हो सकता है, लीवर सोराइसिस तो नहीं बन जाएगा। और अगर आपके पैरों में पिंडलियों में भारीपन आ रहा है, वजन बढ़ता जा रहा है और चलते हुए आपकी पिंडलियों में दर्द बढ़ता है तो ये नर्व वेरिकोज का रोग हो सकता है। यानी आप हो सकता है नर्व वेरिकोज के रोग। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? भोजन के बीच में आप पानी पीना शुरू कर दीजिए। दिन में 2-3 बार पानी में खांड या मिश्री डाल के पीना शुरू कर दीजिए। और भोजन को 1 घंटा पहले बन लीजिए। दाल रोटी चपाती जो आप खाते 1 घंटा पहले बन करके उसका प्रयोग। और सुबह का भोजन आप 9 बजे से पहले कर ली।
और शाम का भोजन 4 से 9 के बीच में कर लीजिए। अगर आप ऐसे भोजन की व्यवस्था करेंगे और भोजन के साथ पुनर्वारिष्ट या तकरारिष्ट ले लीजिए, उसके साथ महासंकोटी का प्रयोग कर लीजिए। या फिर रोचक चूर्ण आता है जो सौंफ डाल करके बनाया जाता है, आप उस चूर्ण का प्रयोग कर लीजिए। नहीं तो आप 2-3 दिन सब्जी में चौक लगाना बंद कर दीजिए और बगैर चौक की सब्जी खाइए, अच्छा सलाद खाइए, आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। और आप रोग बनने से पहले साधारण से अगर इस चीज़ को करेंगे तो ना तो हृदय रोग बनेगा, ना वेरिकोसिल बनेगा, ना नर्व वेरिकोज बनेगा, ना आपको हार्निया बनेगा, ना आपको ब्रेन ट्यूमर बनेगा, ना आपको पैरालाइज होगा, ना आपको कभी भी स्वेटर कुष्ठ जैसा या लीवर सोराइसिस जैसा रोग बनेगा। ऐसी वीडियो आप देखते रहिए अगर आपको अच्छी लगती है और आपको लगा कि ये बहुत फ़ायदेमंद है, आपको बगैर डॉक्टर की आप रोग बनने से पहले ही ठीक हो सकते हैं, रोग नहीं आएगा तो उसको शेयर भी अवश्य कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए जिससे आप अंग्रेजी दवाओं से बच सकें। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि वही चिकित्सा है, वही औषधि है जो शरीर में रोग का शमन तो कर दे लेकिन किसी अन्य रोग को पैदा ना करे। लेकिन एलोपैथी साइंस की तो प्रत्येक दवाई का आप देख सकते हैं साइड इफेक्ट है। इसका मतलब हम उसको चिकित्सा नहीं मानते, हम उसको मेडिसिन नहीं कहते, हम उनके जानने वालों को डॉक्टर भी नहीं मानते। क्योंकि आपका प्रत्येक इलाज अगर रोग पैदा कर रहा है, आपके प्रत्येक मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, तो आयुर्वेद कहता है ये चिकित्सा नहीं है, ये मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन तो वही है जो किसी अन्य रोग को पैदा ना करे, वो है ये आपका तरीका। अच्छा नहीं पुनर्मिलना है, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए इन्हीं भाव के साथ क्या स्वस्थ रहे, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारत।